जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंच ऑफ डेप्थ पर। आज हम लोग देखेंगे राज्यपाल और जितना भी संबंधित राज्यपाल से संबंधित जितना भी तथ्य हैं जो एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, जो एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, उन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, जितने भी अनुच्छेद क्या हैं ज़रूरी हैं राज्यपाल से संबंधित, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनके लिए शर्तें क्या क्या है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे लाइन बाय लाइन। लेकिन जब राज्यपाल की बात आती है तो सबसे पहले एक आर्टिकल आपको जो याद रखना है वो है अनुच्छेद 153। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मीन्स एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नर। हर एक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ये कहता है अनुच्छेद 153। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। अगर आप राज्यपाल शुरुआत कर रहे हैं राज्यपाल की, तो आपको सबसे पहले जो अनुच्छेद दिमाग में आना चाहिए वो अनुच्छेद 153 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम यही ही आना चाहिए, लेकिन हाँ, सबसे जो सही शुरुआत है यहीं से होगी आपका कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, क्योंकि यहीं से तो संविधान कह रहा है ना। राज्यपाल नाम की एक चीज आ रही है जो कही जा रही है कि हर एक राज्य में होगी। इसका मतलब क्या हो गया? हर राज्य में इस पद का होना अनिवार्य है। इससे तो ये साफ हो गया कि संविधान ये तो क्लियर कर दे रहा है ना कि हर राज्य में इस पद का, मतलब कि गवर्नर पद का, राज्यपाल पद का होना क्या है? अनिवार्य है। ये तो क्लियर हो गया इसमें। उसके बाद लेकिन अब आपसे एक सवाल हम करते हैं यहाँ पर। आप सोचिए 2 मिनट के लिए, अगर ऐसा कहा गया है तो इसका मतलब है कि 28 राज है, तो 28 राज है तो 28 अलग 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 व्यक्ति गवर्नर होंगे, राज्यपाल की तरह सर्व कर रहे होंगे 28 राज को। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, 1956 में। और इसमें क्या किया गया था? एक बात और ऐड कर दी गई थी। कहाँ? इसी आर्टिकल 153 में। और वो बात क्या थी? वो बात थी कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का भी क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, लेकिन हो सकता है, कोई मसला भी नहीं है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर एक्स है तो वो एक्स ही बिहार का भी राज्यपाल हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल हो सकता है, उत्तर बिहार का राज्यपाल हो सकता है, बंगाल का भी राज्यपाल हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा हो सकता है, मसला नहीं है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हो सकता है, मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल हो सकता है, मसला नहीं है। ये चीज है। एक व्यक्ति, ये बात साफ कर दी गई। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक राज्य में ये पद तो होगा। मतलब हर एक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल तो होगा। मतलब ऐसा कोई राज्य नहीं हो सकता है जिसका एक राज्यपाल पद नहीं हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य के लिए अलग अलग व्यक्ति ही राज्यपाल होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर खड़ा किया जाए तो 25 व्यक्ति हों, लेकिन वो 28 राज्य में क्या है? राज्यपाल के रूप में सर्व कर रहे हैं। मतलब कहीं इसका मतलब क्या है? कहीं एक जगह पे ऐसा है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य को क्या कर रहा है? संभाल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कोई व्यक्ति वाई है, यहाँ पे हमने एक्स का, या फिर एक्स ही को ले लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है? एक्स है, और एक्स क्या कर रहा है? एक्स क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है राज्यपाल के रूप में। मान लीजिए वही एक्स महाराष्ट्र में भी राज्यपाल है, वही एक्स गोवा में भी राज्यपाल है। दोनों स्टेट का राज्यपाल कौन है? सेम है। मतलब कि गोवा वाले भी बोलेंगे हाँ हमारा राज्यपाल ये व्यक्ति एक्स है, महाराष्ट्र वाले बोलेंगे हमारा राज्यपाल ये व्यक्ति एक्स है। लेकिन क्या है कि राज्यपाल नाम का पद तो हर एक राज्य में है, राज्यपाल तो हर एक राज्य में है, लेकिन हाँ व्यक्ति अलग अलग नहीं है। ये बात कहाँ से क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई 7वें संविधान संशोधन 1956 से। और इसके तहत क्या किया गया? 153 में ये बात ऐड कर दी गई। पहले 153 में क्या कहा गया? कहा गया कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और एक बात ऐड की गई अनुच्छेद 153 में, और कह दिया गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि एक राज्य में कभी भी दो व्यक्ति राज्यपाल नहीं हो सकता है। एक राज्य में दो राज्यपाल नहीं हो सकता है। एक राज्य के अंदर आप सोचेंगे दो राज्यपाल होगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर समझिए हाई कोर्ट की कहानी याद आती है, जैसे कि संविधान में मेंशन है। जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उस पर पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है कि एक राज्य में एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। लेकिन एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्य का को भी क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्य के काम को दो या दो से अधिक राज्य के काम को क्या कर रहा हो? देख रहा हो। लेकिन एक राज्य में एक से ज्यादा उच्च न्यायालय कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो खैर वो तो उच्च न्यायालय की बात है, वहां पे हम लोग नहीं जाना। अभी हम लोग राज्यपाल पे देखना है ध्यान से। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 क्या कहता है? ध्यान से देखो। कार्यपालिका प्रमुख, मतलब कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है स्टेट का? कौन होता है एग्जीक्यूटिव हेड आर्टिकल 154 के तहत? एग्जीक्यूटिव होता है, हेड होता है राज्यपाल। मतलब गवर्नर क्या है? गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। ठीक है, राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। उनके नाम पर किए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं वो समझो कि नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड है। सेम उनकी कहानी वैसी है जैसे हम लोग के देश में प्रेसिडेंट की कहानी है। ठीक है, उनका प्रेसिडेंट का बहुत ज्यादा मजबूती आ जाता है इन कंपेरिजन टू राज्यपाल। जैसे राज्यपाल को हटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हट जाएंगे वो आसानी से।
जब चाहेंगे प्रेसिडेंट के रहमो करम पर है। ऐसे जनरली वो 5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन रहमो करम पर है, जब प्रेसिडेंट चाहेगा उनको हटा देगा। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति, लेकिन हाँ, ये इस मामले में समझो वो कैसे हैं, जैसे कैसे हम लोग के देश में प्राइम मिनिस्टर ही होता है क्या? अगर तुम बात करोगे रियल एग्जीक्यूटिव हेड का, तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है सेंट्रल लेवल पे। वैसे ही रियल एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट लेवल पे कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। लेकिन अगर तुम कहोगे एग्जीक्यूटिव हेड रियल में, अगर संविधान के हिसाब से एग्जीक्यूटिव हेड बोलना है तुमको, आर्टिकल 154 के तहत तुमको यही याद रखना है, कौन की राज्यपाल क्या है? राज्यपाल एग्जीक्यूटिव हेड है। मतलब कि राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य, मतलब कि जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क हैं वो उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं स्टेट में। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब आता है आगे एक और चीज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 163(1). ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर काम करते हैं। जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। वैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। अगर तुम स्टेट लेवल पे बात करोगे, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुम सेंट्रल लेवल बात करोगे तो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पर स्टेट लेवल पे कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। तो राज्यपाल किसके सलाह पर काम करते हैं? राज्यपाल सलाह पर काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर काम करते हैं। जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 163(1) में। तो अभी तक कितने अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो गए? अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट हो गया, अनुच्छेद 154 इंपॉर्टेंट हो गया, अनुच्छेद 163 एक इंपॉर्टेंट हो गया, और 7वां संविधान संशोधन 1956 इंपॉर्टेंट हो गया। इतनी चीज क्या हुई? इंपॉर्टेंट हो गई। अभी तक हम लोग इतना चीज देख लिया। अब देखो यहाँ लिखा हुआ ना, मंत्री परिषद राज्यपाल। राज्यपाल काम कर रहे हैं किसके सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। अब आगे क्या लिखा हुआ है? योग्यता। योग्यता कहाँ है इनकी? राज्यपाल की योग्यता कहाँ पर मेंशन की गई है? अनुच्छेद 157 में, आर्टिकल 157 में, आर्टिकल 158 में। क्या कहा गया है? देखो ध्यान से देखो, कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भाई किसी और देश के नागरिक को तो आप नहीं ना बना दीजिएगा राज्यपाल। ऐसा थोड़ी ही है कि आप किसी और देश से किसी को उठा के लाइएगा, बोलेगा राज्यपाल बन जाओ तुम फलनवा स्टेट के, इंडिया के। ऐसा तो नहीं होगा। तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बात। दूसरा कि वो 35 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष का नहीं होगा तो वो नहीं बन सकता है राज्यपाल। तीसरा क्या है? वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और क्या कि वो किसी भी सदन का मेंबर, सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का। रुक जाइए, मेंशन किया ही होगा ना। हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर जो व्यक्ति होगा वो नहीं बन सकता है राज्यपाल। अगर वो राज्यपाल बनेगा तो वो लाभ के पद को त्याग करके ही बनेगा। वह संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद में लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, जो केंद्रीय संसद है हमारी। राज्य विधानमंडल में क्या आ गया तुम्हारा? विधानसभा, विधान परिषद। भले विधान परिषद सिर्फ 6 ही स्टेट में है, लेकिन विधानसभा विधान परिषद दोनों आ गए हैं। तो मतलब किसी भी सदन का, कहने का मतलब है कि ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, ना विधानसभा का, ना विधान परिषद का, किसी का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति राज्यपाल बनेगा। तुम देख लो जाकर किसी भी राज्यपाल को कि उनके साथ ये सब शर्तें पूरी होती हैं, तभी वो राज्यपाल है। अब क्या बोलता है? राज्यपाल का वेतन। राज्यपाल के वेतन की बात आती है। इनको सैलरी कहाँ से मिलती है राज्यपाल को? तो उनकी सैलरी जो होती है वो संसदीय कानून, मतलब कि पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा तय की जाती है। और याद रखना, ये भारतीय व्यय, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर पर आधारित होती है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है? याद रखोगे, देखो चार्ज एक्सपेंडिचर, जो भी सैलरी घोषित कर दी जाती है ना, जो भी सैलरी डिक्लेयर हो जाती है, चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब कि भारतीय व्यय घोषित कर दी जाती है, वो सैलरी ना कभी भी घट नहीं सकती है। ठीक है ना? अनटिल अनलेस फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ जाए। वो अगर आ गया, जो कि हम लोग के देश में आज तक नहीं कभी भी आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका इस्तेमाल अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया हम लोग के देश में, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी नहीं हुआ है हम लोग का, ठीक है ना? ठीक है ना? फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी आई नहीं हम लोग के देश में, तो आर्टिकल 360 इस्तेमाल हुआ नहीं है। तो और कभी हो भी नहीं, यही उम्मीद करते हैं। तो ये भारतीय व्यय मतलब कि चार्ज एक्सपेंडिचर पर आधारित है। तो याद रखना, कोई भी सैलरी जब चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर कर दी जाती है ना, तो वो घट नहीं सकती है, वो बढ़ेगी लेकिन घट नहीं सकती। और दूसरा कि उस पर क्या होता है? उस पर मतदान नहीं होता है, उस पर वोटिंग नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? तो याद रखना कि पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा क्या होता है? डिसाइड होता है गवर्नर का सैलरी, एक बात। दूसरा कि इनकी सैलरी किस पर बेस्ड होती है? चार्ज एक्सपेंडिचर पर बेस्ड होती है। और याद रखना कि चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर कोई भी सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर कर दी गई तो वो बढ़ सकती है। वो सैलरी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। मान लो 50, मान लो कि 50, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ले लेते हैं, ये हम गवर्नर की सैलरी नहीं बता रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। मान लो किसी की सैलरी है 50,000, जो कि इतना कम नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 50,000, ठीक है? 50,000 सैलरी है। अब 50,000 से वो क्या हो सकती है? वो 51,000 हो सकती है, लेकिन 50 से 49 पे नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ लो, इसको ऐसे बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, ये तो खैर समझ ही गए होगा ना तुम। फिर बोलता है भारतीय व्यय पर मतदान भी नहीं होता है, मतलब कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है उस पर वोटिंग नहीं होता है, ठीक। आगे आते हैं वेतन की सुरक्षा। अब वेतन की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो इनके, अच्छा यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है वेतन। देखो, यदि वेतन को भारतीय व्यय घोषित किया जाता है तो वेतन बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। समझ याद रखना, इनके कार्यकाल के दौरान वेतन घटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर कार्यकाल के दौरान को मत याद रखो, सिंपली इतना याद रखो कि इनका वेतन घटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। वृद्धि संभव है लेकिन कटौती संभव नहीं है, मतलब कि देख लो रेड मार्क, रेड एरो करके लिखा हुआ है, कटौती नहीं होगी। वृद्धि संभव ग्रीन पे ऊपर क्या हुआ है, समझ में आ रहा है ना। वृद्धि संभव है मतलब क्या, बढ़ सकती है सैलरी लेकिन घट नहीं सकती है, समझे मुन्ना, घटेगी नहीं। अब आगे आओ, नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट द गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो सिंपल आंसर है आर्टिकल 155 के तहत लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इनको नियुक्त करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति ऑफ इंडिया करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या केंद्र सरकार का निर्णय होता है। याद रखना केंद्र सरकार के सलाह पर, देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, ठीक है, राज्यपाल की बात जब आएगी तो वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करते हैं, और जब राष्ट्रपति की बात आएगी तो वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही बात करते हैं। और जब सेंट्रल लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात आती है तो उसके हेड कौन है, उसके मुखिया कौन है, उसके चीफ किसको कहोगे तुम, प्राइम मिनिस्टर को कहोगे। और जब स्टेट पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात आती है तो उसके हेड किसको कहोगे तुम, उसका चीफ किसको कहोगे, चीफ मिनिस्टर को कहोगे। तो ऐसे समझ लो, अगर सिंपली बोला जाए, अगर एक बार में हम किसी एक व्यक्ति को किस केवल इस्तेमाल करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर की सलाह पर राज्यपाल करते हैं कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो। लेकिन ज़्यादा जो तुम टेक्निकल टर्म तुमको यूज़ करना पड़ेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करना पड़ेगा, और साथ में याद रखना पड़ेगा कि स्टेट लेवल पे है तो सीएम उसके हेड है, और अगर सेंट्रल लेवल पे है तो वो प्राइम मिनिस्टर उसके हेड है। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार का निर्णय होता है, याद रखो कि केंद्र सरकार का ही निर्णय होता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति आज चाहेंगे तो किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब राष्ट्रपति बोलेंगे कि नहीं, एक लड़का है यहाँ पर बैठ के जो अभी तुमको पढ़ा रहा है, मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं हमको बोलेंगे कि या तुम अभी पढ़ रहे हो, तुमको बोल देंगे उठा करके कि इसको भाई प्रेसिडेंट बना दो, तो ऐसा नहीं होगा। केंद्र देखेगी कि किसका नाम, कौन, केंद्र ही के बोलने पर वो करेंगे डिसीजन, ऐसा नहीं कि अपना मनमौजी कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए उन लोग की शक्ति को क्या कहा जाता है, नॉमिनल कहा जाता है, नाम मात्र की शक्ति है। असल जो शक्ति है वो किसके हाथ में है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है केंद्रीय स्तर पर। वैसे ही राज्य के स्तर पर चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही होते हैं, स्टेट लेवल पे सीएम और सेंट्रल लेवल पे पीएम। ओके, ज़्यादा भटक गए शायद, उसके लिए सॉरी। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, अब है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह किसके प्रति होंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल। राज्यपाल से कौन, राज्यपाल किसको जाके जवाब देंगे, राज्यपाल कुछ भी कर रहे हैं तो किसके प्रति जवाबदेही है, ठीक है, मतलब उनकी कोई भी हरकत के लिए उनको जाके जवाब देना है, अपने जवाबदेही करनी है अपनी, या जाके कुछ उनको बताना है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ है, तो वो किसी के तो रहमो करम पे काम कर रहे होंगे ना, तो उनको भी जवाब दे। जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल रूप से क्या दिख रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में लिख दिया गया है कि केंद्र की सलाह पर। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट कोई भी काम जनरली ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दिया तो प्रेसिडेंट जनरली हर एक काम प्रेसिडेंट का क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर ही होता है, ठीक है। उनकी बहुत कुछ ऐसी कम शक्तियाँ हैं लेकिन बहुत ताकतवर है वो सब होती है फिर जब हम लोग बिल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जब उनका पावर डिस्कस करेंगे तो प्रेसिडेंट का तब हम उसमें देखेंगे। अभी हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल की जवाबदेही किसके प्रति है, सिंपली याद रखो अनुच्छेद 56 के अनुसार राज्यपाल केवल भारत के राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। केवल उसको जवाबदेही करना तो किसके प्रति करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति के प्रति। मतलब अभी अगर कोई राज्यपाल है, कोई भी XYZ किसी भी स्टेट में सर्व कर रहा है, तो वो किसके प्रति जवाबदेह होगा, वो द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति जवाबदेह होगा। उसको जवाबदेही करनी है तो किसके प्रति करनी है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। अगर वो कुछ पूछ लेंगे तो जाके उसको क्या करना, उसको जवाब देना है, उनको उनको जाके जवाब देंगे, राज्यपाल जाके उनको जवाब देंगे, किसी भी स्टेट के राज्यपाल हो वो जाके जवाब देंगे, किसको देंगे, द्रौपदी मुर्मू देंगे, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 156 में मेंशन है। वह मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है, याद रखोगे, मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे मेंशन करना है, इन सब के प्रति क्या होगा, राज्यपाल जवाबदेह नहीं होगा। आगे देखो, कार्यकाल इनका, अगर कार्यकाल की बात करोगे, या काम करते हैं तो हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो डिस्कशन करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है ना। ये आप कार्यकाल वगैरह आप देख के आओगे, पढ़ के आओगे, ठीक है ना। कार्यकाल देख कर के आओगे, फिर ये भी देख कर के आओगे। अच्छा, हमने बोला ना कि दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर सकता है, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, हम लोगों ने कहा, ठीक है। अनुच्छेद 153 में बात ऐड की गई, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत की गई ना। तो ये बताना मुझे कि अगर दो या दो से अधिक, ये देख के आना तो जरा, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक राज्य का अगर एक व्यक्ति क्या है, गवर्नर है, गवर्नर के रूप में सर्व कर रहा है, टू और मोर देन टू स्टेट्स को, तो क्या उसकी सैलरी जो होगी
तो ये बताना ज़रा मुझे कि क्या उसकी सैलरी भी उसे अलग-अलग मिलेगी? मतलब अगर गवर्नर की सैलरी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल दूँ 3 लाख होती है, तो क्या मतलब 2 स्टेट में सर्व कर रहा है तो 3-3 6 लाख मिलेगी, 3 में सर्व कर रहा है तो 3-3 6 3 9 लाख मिलेगी, ऐसा होगा? या फिर कुछ और है? ज़रा देख के आना तो। अगर है तो कहाँ पर है? और अच्छा इतना हिंट्स नहीं देंगे, लेकिन देख के आना। चलो इतना हिंट्स दे देते हैं कि वो शुरू से संविधान में वो चीज़ नहीं थी, वो बाद में मेंशन की गई, उसको ऐड किया गया कि ऐसा होगा। मतलब इस तरह से उसकी सैलरी डिसाइड होगी अगर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य में सर्व कर रहा है एज़ गवर्नर। चलो है ना? आज के लिए ओके, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे राज्यपाल में। कल बहुत छोटा-सा 4-5 मिनट का ही रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।